नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। गोरखपुर की वादियों में अब कश्मीर के केसर की महक घुलने लगी है। जी हां, कश्मीर की पहाड़ियों में उगने वाला बेशकीमती केसर अब गोरखपुर की फिजाओं में अपनी खुशबू बिखेरेगा। ये करिश्मा कर दिखाया है गोरखपुर के रुस्तमपुर क्षेत्र के रहने वाले विनोद कुमार शुक्ला ने। वर्षों की मेहनत, लगन और हिम्मत के साथ विनोद ने साबित कर दिया कि असंभव कुछ नहीं होता। आप देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर की जलवायु में महज 10 बाई 15 के एक छोटे से कमरे में विनोद ने कश्मीर की प्रीमियम क्वालिटी वाली केसर की खेती सफलतापूर्वक की है। कश्मीर में डंपर विधि से उगने वाला ये केसर लाखों रुपए प्रति किलो तक बिकता है और अब वही कीमती खुशबू गोरखपुर में भी तेजी से फैल रही है। विनोद बताते हैं कि केसर के बीज, जिसे वल्व कहा जाता है, कश्मीर से जिसे लाना आसान नहीं था। वहां के किसानों का मानना था कि उत्तर प्रदेश की जलवायु में ये पनप नहीं सकती, इसलिए वे किसी को बीज देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन अथक प्रयासों के बाद विनोद 80 किलो बल्ब हासिल कर पाए और ट्रेन से उन्हें गोरखपुर लेकर आए। करीब 4 महीने पहले उन्होंने कमरे में 5 फ्लोर का सेटअप बनाया, तापमान नियंत्रित रखने के लिए कूलिंग उपकरण लगाए, रंग बिरंगी ग्रो लाइटें लगाए और केसर के अनुकूल वातावरण तैयार किया। आज उसी कमरे में केसर के फूल खिल उठे और कमरा खुशबू से महक रहा है। पहले मैं यूपी की बात के दर्शकों को अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और रही इस केसर की बात, तो केसर का फूल उगाना एक हमारा जुनून था और इससे कुछ कहानी भी जुड़ी हुई है हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चे के साथ। और मैं इस काम में सफल भी हुआ और आज आप लोग आए हैं, देख सकते हैं कि केसर की फूल जो है निकले हुए। इससे पहले भी पूरा केसर हमारा ट्रे जो है फूल से भरा हुआ था। धीरे धीरे ये फूल देता है, अब धीरे धीरे ये कम होता जाएगा और इसके पौधे पे ही हमको ध्यान देना है कि अगले बार जो है और फूल इसमें खिले। कब से ये काम कर रहे हैं? कहाँ से बीज लाए, कैसे क्या किए, कितनी लागत लगी? ये काम शुरू करते हुए हमको जो है इस पे हम जो है लगभग जो है साल भर से इस बीज के बारे में सोच रहा हूँ, शोध किया, देखा, कई जगह गया, ट्रेनिंग भी लिया। जैसे मैं हिमाचल में गया, सोलन में, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लिया। उसके बाद कश्मीर के खेत में इसी सीजन में मैं गया था और वहाँ पर मैंने फूल को खिलते हुए देखा। वहाँ से केसर भी लाया, ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान की, बीज की पहचान की और साल भर तक मैं केवल इस पे शोध करता रहा। और बाकी जो है कुछ चैनल ऐसे हैं जो इसके बारे में वीडियो दिखाते थे, उसको भी मैं देखता था। साल भर के अध्ययन के बाद इस वर्ष 2025 लगभग जुलाई में मैं जो है यहाँ से गया कश्मीर, टहलते जम्बू माता जी का दर्शन करते हुए मैं कश्मीर पहुँचा। कश्मीर से फिर मैं जो है पंपोर गया और पंपोर में जो है केसर का बीज लिया। पहली बार तो मैं थोड़ा सा मेरे साथ छल हुआ, मैं ठगा गया, लेकिन दोबारा फिर मैं किसी तरह, हिम्मत हमारी थी, हौसला था कि करना है तो करना है। दोबारा मैं ले करके इसको श्रीनगर से ट्रेन द्वारा जो है मैं ले करके वंदे भारत ट्रेन से जम्मू आया। जम्मू से फिर ट्रेन पकड़ा, फिर जम्मू से हमारा रिजर्वेशन था, मैं अपना इसको अपने हाथ से ही लाया। कितने एरिया में है और क्या क्या तैयारी इसमें? ये हमारा लगभग 10 बाई 15 का है एरिया। उधर 5 फीट में भी हमारा जो है पौधा लगा हुआ है, जो छोटे छोटे पौधे थे आप देख सकते हैं कि उसको हमने इसमें डाला है, इस डिब्बे में, बॉक्स में मिट्टी के साथ। और जो हमारा बड़ा पौधा था, जो बड़ा बीज था, बल्ब, उसको मैंने यहाँ पर लगाया है और ये पुष्प खिला हुआ है और केसर हमारा निकल रहा है और अब भी निकल रहा है और आगे भी निकलता रहेगा। लगभग 20 दिन तक और केसर के फूल निकलते रहेंगे। टेम्परेचर के लिए क्या? ये टेम्परेचर के लिए मैंने ह्यूमिडिफायर लगाया है ऊपर, आप जैसा कि देख सकते हैं। ये जब चलता है तो कश्मीर की तरह मौसम बन जाता है। जिस तरह आप आए थे तो देखे कि ये चल रहा था ह्यूमिडिफायर। एक डी ह्यूमिडिफायर भी है, जब इसमें बहुत नमी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए डी ह्यूमिडिफायर मैं लगा देता ये हूँ। कौन सी पद्धति है? ये पद्धति एरोफोनिक तरीके से है। ये एयर में खेती होती है, हवा द्वारा ये खेती होती है। जैसे ये जो चिलर लगा है, ये भी जो है हवा ही देता है, ठंडा हवा देता है और ये -5 तक भी जा सकता है ज़रूरत पड़ी तो। और ये जो है हवा का काम होता है, इसलिए जो है इसको एरोफोनिक तरीके से इस खेती को किया गया है, जो भी नया ही डेवलप हुआ है। आपका नाम? हमारा नाम विनोद कुमार शुक्ला है और जो भी संपर्क करना चाहते हैं, मकान नंबर 340 आज़ाद नगर, नहर रोड, रुस्तमपुर, मोबाइल नंबर 84 230 355 39 पे संपर्क कर सकते हैं। मेहनत, नवाचार और साथ ही जिद, इन तीनों ने मिलकर विनोद को वो मुकाम दिलाया है जिसे असंभव को संभव विनोद ने किया।
तो वहीं गोरखपुर में केसर का ये सफल खेती न सिर्फ एक मिसाल है बल्कि प्रदेश के किसानों के लिए भी नई उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।